अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ज़रा डिजिटल सिस्टम के बारे में कि आप जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स किस तरह जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर सेल आउट कर सकते हैं इंडिया से बैठकर। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पर भी इस टाइम करंटली मौजूद हैं, आप घर में बैठकर आसानी के साथ, चाहे आप इंडिया में हैं, सऊदीया में हैं, दुबई में, आप कहीं पर भी इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं या यूरोप साइड के ऊपर आप अवेलेबल हैं, कहीं से भी ये वीडियो सुन रहे हैं, तो इसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप डिजिटल प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने के काबिल हो जाएंगे। बेनिफिट्स क्या होते हैं इन सब डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने में, और उसके अलावा आप जो है इसके अंदर अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो बिना इन्वेंट्री के, बिना शिपमेंट के, बिना जो है वो किसी से बातचीत किए। हम जो है हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पहले ये मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूं, हमें शिपमेंट की इस प्रोडक्ट्स के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें जो है वो किसी को फीसेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे शिपमेंट्स की प्रोडक्ट्स होती है, इन्वेंट्री को स्टोरेज, आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगी उसकी इन्वेंट्री जो होती है, टेंशन ये होती है कि हम जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर रखते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं, उनके चार्जेस वगैरह या फिर उनकी लेबलिंग करनी है, सारी जितना भी स्टफ़ होता है, तो इन सारों चीज़ों के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो इस मॉडल के अंदर अमेज़ॉन का डिजिटल प्रोग्राम या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिजिटल प्रोग्राम है, आप इनके अंदर जाकर जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं आप किस तरह जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर या डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह जो है अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ना, डिजिटल प्रोडक्ट्स अब हैं क्या चीज़। डिजिटल प्रोडक्ट्स आपकी, ऐसा समझ लें कि ये काम आपकी करती ही नहीं है फिजिकल प्रोडक्ट्स की तरह। ये फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं होती आपकी। जैसे अमेज़ॉन किंडल्स के ऊपर ऐसी करोड़ों प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जो कि ई बुक सेलिंग है। आप यहाँ पर आके साइन अप करके, मैंने एक अलग से डिटेल बनाई हुई है डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिजिटल बुक्स के ऊपर मैंने बनाई है। प्रोडक्ट्स के ऊपर आज हम डिस्कस जो है वो कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है हमें अमेज़ॉन के अंदर या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहाँ पर अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को आसानी के साथ सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड फिर अमेज़ॉन ही करता हूँ। आज आके के बेहतर प्लेटफॉर्म है हमारे लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स का भी या फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स का भी। अच्छा, यहाँ पर हम जो है क्या सेल कर सकते हैं। सेलिंग करने के लिहाज से हमारे पास जो पहली चीज़ है वो ई बुक सेलिंग है। डिजिटल प्रोडक्ट्स हमारे पास कभी भी फिजिकल नहीं रहती। अमेज़ॉन का ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म क्या काम करता है, अमेज़ॉन किंडल बोलते हैं इसको, इस प्लेटफॉर्म को। ये प्रोग्राम इस तरह काम करता है, आपने ना एज ए कोई बुक लिखनी है, कहीं पर भी आप लिख लें, ठीक है। आप जो है वो ऑनलाइन अगर आप राइट करना चाह रहे हैं, आप एआई के थ्रू लिखना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी के भी थ्रू जो है वो अपनी बुक को क्रिएट करके आप यहाँ पर आकर जो है वो अपनी पब्लिश करते हैं। अमेज़ॉन आपको 70% जो आपकी पेमेंट है, 30% खुद रखता है, 70% आपको देता है जितनी भी रॉयल्टी बनती है। अब वो सारी की सारी क्या करता है अमेज़ॉन, आपको जितनी भी सेलिंग होती है वो इस टाइप के अंदर सेल होती है। जैसे अब मेरी मान लो कि ये प्रोडक्ट सिस्टम करंटली अवेलेबल है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स है, ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, इसको मैं अनलिमिटेड टाइम जो है वो सेल आउट कर सकता हूँ। जैसे $89 की अवेलेबल है, ठीक है, $89 की प्राइस चेक करो, 221 जो है इसके इस टाइम करंटली अवेलेबल है, 321, ठीक है। और कितने लास्ट मंथ सेलिंग हुई है, इतनी तो आपकी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होती। इतनी टेंशन के बाद जस्ट ई बुक सेल करके उसने जो है 10,000 इसके जो है पर मंथ पीसी सेल कर दिए हैं। अब उसको ये टेंशन नहीं है, वो टेंशन बंदा फ्री है, उसने एक दफ़ा लिस्ट की है। अमेज़ॉन डायरेक्टली यहाँ पर आने के बाद अमेज़ॉन क्या करता है, उसकी प्रोडक्ट्स को डिजिटल भी सेल कर रहा है, उसकी बुक को उसको जो है वो प्रिंट करके कस्टमर को वो भी डिलीवर कर रहा है। किसी को ऑडियो चाहिए वो ऑडियो भी प्रोवाइड कर रहा है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना कि डिजिटल प्रोडक्ट्स आपकी कभी एक दफ़ा क्रिएशन करनी पड़ती है डिजिटल प्रोडक्ट्स की, आप उसको अनलिमिटेड टाइम जो है वो सेल आउट कर सकते हो। आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स $100 की, 1000 की, 2000 की, 200 की, 300 टाइम जो है ये प्रोडक्ट्स इतने डॉलर्स के अंदर सेल आउट की जाती है। अब मैं इधर से एक आके बाय करूंगा, दोबारा ये रिस्टॉक हो जाएगी। इसकी अनलिमिटेड टाइम है, कोई इसकी लिमिट नहीं है इन प्रोडक्ट्स की। ये पूरी ज़िंदगी लगी रहेंगी, आपकी पूरी ज़िंदगी आपको जो है वो पैसा मिलता रहेगा। इसको लिस्ट करना, अब ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर सकते हैं। जो भी वायरल होगी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। उसके अंदर फिर आपका एसईओ काम करता है, आपकी एड्स काम करती है, मतलब एक अगर डिटेल के साथ बिजनेस फिर करना है इस सब चीज़ों का अमेज़ॉन किंडल्स के ऊपर, तो बात ये है कि आप जो है इसका बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट्स का, जो कि अनलिमिटेड टाइम, किसी के अंदर शिपमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेंट्री को मैनेज करने की प्रॉब्लम नहीं है, रीस्टॉक करने की मैनेज नहीं है, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं पड़ती आपको। फिर उसके बाद आपको जो है आपने वेयर हाउस के अंदर नहीं जाना, कि सप्लायर से बातचीत नहीं करनी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी जो है वो यहाँ पर आके सॉल्व हो जाती है डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर। आप कहीं पर भी सेल करें, मैं अमेज़ॉन रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के आपके ऊपर ये प्रोडक्ट्स इसलिए दिखा रहा हूँ जस्ट कि यहाँ पर जो है वो आपको ऑथेंटिक मिल जाए। किसी और वेबसाइट पे क्या होगा, किसी और वेबसाइट पे क्या होगा, लेकिन हमारे लिए जो ई कॉमर्स के जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, पिक कर लेते हैं। मेरे सामने ये प्रोडक्ट आ गई, मैंने आपको इसकी एग्जांपल दे दिया, बता भी दिया, समझा भी दिया कितनी ज़्यादा जो सेलिंग हो रही है, प्राइसेस क्या होती है। अदरवाइज़ किसी और के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मैं जाता गूगल के थ्रू या किसी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगनी थी। तो इनके साथ प्रैक्टिकल में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है।
तो जब आप यहाँ पर आगे डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अब आप सेल कर सकते हो। आप शॉपिफाई कर सकते हो, ईबे कर सकते हो, अमेजोन कर सकते हो, जितने भी इससे के प्लेटफॉर्म है आप कहीं पर भी जाकर अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो। ये है पहला ई बुक सेलिंग का। सेकेंड बात आती है हमारा डिजिटल आर्ट। अब डिजिटल आर्ट्स क्या होती हैं? डिजिटल आर्ट हमारा ये क्या काम करता है? ये आप जो है इसको ये डिजिटल आर्ट नहीं है, ये जस्ट सिर्फ क्रिएशन करने के पैड्स वगैरह हैं, आप जो है इनको परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन आर्ट क्या होता है? दरअसल आपका कोई ग्राफिक्स हो सकता है, कोई आपकी जो है वो डिज़ाइनिंग हो सकती है, जिसको आप जो है वो अपने क्लाइंट्स को भी फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ से अर्निंग करते हैं। आप डिजिटल भी उनको सेल आउट करके अपने आर्ट को आप वहाँ से भी जो है पिक्चर्स वगैरह लोग बनाते हैं, आर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों के अंदर आती हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ पर लोग सेल करके यहाँ से अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स को, डिजिटल आर्ट को जो है वो आप ऑनलाइन सेल आउट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर फिजिकल किसी को जो है वो पिक्चर्स बनाकर किसी को फिजिकल सेल आउट कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि वही काम आप ऑनलाइन लेके आओ। सोशल मीडिया के ऊपर भी आजकल जो है इतना ज़्यादा ट्रेंड आ चुके हैं कि आप जो है वो यही सारी चीज़ें डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आप जो है इन्हीं प्रोडक्ट्स को आप जो है वो ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। लोग फिजिकल इतना ज़्यादा काम नहीं करते। आप अगर अपने कोई अकाउंट्स वगैरह रेडी नहीं करते ना, देन आप अपना सोशल मीडिया रेडी कर सकते हो अपने आर्ट के लिए। अगर आपके पास कोई भी पर्सनल कोई भी ऐसा है कि आप अनलिमिटेड टाइम उसको जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल वो प्रोडक्ट्स है पड़ी, कोई भी आपका काम है पड़ा डिजिटल प्रोडक्ट्स है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी डिजिटल है पड़ी। ठीक है, तो आप मेरी जो लेक्चर्स हैं, मैं अनलिमिटेड टाइम मेरे से एक यहाँ पर आके यूट्यूब के ऊपर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, ये सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मेरी वीडियो आप तक पहुँची है। ये वीडियो अब कोई लिमिट नहीं है इस वीडियो की। अब इस वीडियो के ऊपर 1 करोड़ बंदा आए, 1 बंदा आए, 10 बंदे आए, 50 बंदे आए, जितने मर्जी बंदे, अनलिमिटेड टाइम ये अवेलेबल है। तो इसी वीडियो के एग्जांपल ले लो कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये सारी डिजिटल काम करती हैं। फिजिकल से ज़्यादा डिजिटल जो है वो काम चलता है। मैं फिजिकल काम स्टार्ट करता हूँ ना, मेरे पास जो मेरे एरिया के कुछ मेंबर्स हैं जस्ट वही आएंगे। लेकिन ये वीडियो अगर मैं उनको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, एक एक करके मैं किसी को दूँ ना, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, मैं जो है वो एक एक करके सेल आउट करूँगा। लेकिन मैं कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म ले लूँगा, कोई भी सोशल मीडिया ले लूँगा, या फिर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ले लूँगा, कोई अथेंटिक अमेजोन के ऊपर चला जाऊँगा, यही वीडियो अमेजोन पे जाके पोस्ट कर दूँगा या कहीं और जाके पोस्ट कर दूँगा। तो मेन कहने का मकसद है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो सेलिंग मेरी होगी। ऑल ओवर दी वर्ल्ड से वो जितने भी मेंबर्स हैं मेरे से आ रहे हैं, कोई यूके से आ रहा है, कोई अफगानिस्तान से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई जो है जापान से आ रहा है, ठीक है, कोई इंडिया से आ रहे हैं। तो ये सारे व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ का मतलब ये है कि वो कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स का मतलब ये है कि अगर जब आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं वो आपके कस्टमर्स हैं सारे के सारे। आप उनको ई बुक सेलिंग करते हैं वो आपके कस्टमर्स हैं। ठीक है, आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मेन क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, आप सेल क्या कर रहे हैं। सेलिंग करने से आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो मेन चीज़ है, आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो सारी चीज़ें जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिजिटल है पड़ी। डिजिटल आपके फिजिकल बिजनेस से ज़्यादा बेहतर है पड़ा। डिजिटल आपको जो है वो मिलियनर बना सकता है। फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है आपको जो है अगर टेंशन देती हैं, अगर आप समझ नहीं सकते, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है? सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स। अगर आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कभी भी कोई वेबसाइट डेवलपर आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है, ऐप्स क्रिएशन के मेंबर्स आते हैं, मैं आसानी के साथ वो काम कर सकता हूँ। क्यों? नॉलेज है मुझे। अगर आपके पास भी नॉलेज है वेबसाइट क्रिएशंस का, अगर आपके पास भी नॉलेज है ऐप बनाने का, अगर आपके पास भी नॉलेज है वेबसाइट क्रिएट करने का, अगर आपके पास भी नॉलेज है सॉफ्टवेयर क्रिएशन करने का, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो, देन तो वेल एंड गुड है। आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये अपनी जो है वो अनलिमिटेड टाइम, जब तक मेरे अंदर जान है, मैं ये चीज़ें अनलिमिटेड टाइम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं दिन में 5 वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं दिन में 5 सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, मैं दिन के अंदर जो है वो अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, इस एक जो मेरा ये आर्ट है मेरा, ठीक है, मैं जो है सॉफ्टवेयर क्रिएशन करता हूँ, ये मेरा नॉलेज है। ये मेरे नॉलेज के पहले हमने नॉलेज लिया, नॉलेज लेने के बाद हमने लर्निंग की, लर्निंग के फेज से निकले हैं, निकलने के बाद हमने जो है वो मार्केट के अंदर आकर अनलिमिटेड टाइम अपनी जो प्रोडक्ट है, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्रिएट करके सेल आउट करना, ये मेरी प्रोडक्ट है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट है। मैं इसको पूरी दुनिया के अंदर सेल आउट कर सकता हूँ। अगर यही काम मैं कोई फिजिकल शॉप बना के बैठ जाऊँ, मेरे पास एक बंदा भी नहीं आएगा। क्यों? उस एरिया के अंदर चाहिए ही नहीं वो चीज़, उस कंट्री के अंदर ये चीज़ चाहिए ही नहीं। जब हम मार्केट की सिलेक्शन ही गलत कर रहे हैं तो आपके पास सेलिंग नहीं होती। ठीक है, तो आपको जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करने के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको कहीं पर भी सेल आउट कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम। सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स और ऐप्स वगैरह है, ये सारी की सारी आप अनलिमिटेड टाइम आप जब तक क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी कंपनी बनाकर उसको अनलिमिटेड टाइम जो है वो असेस कर सकते हो और बना सकते हो। तो ये है, और आप अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग तो फिर अनलिमिटेड है। अर्निंग तो फिर इसके अंदर जो है, अगर आप 500 की भी कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो मान लो 1000 लोगों को सेल आउट किया, तो कहाँ पर जाके आपका प्रॉफिट सेट होता है? कहीं पर कॉस्ट ही नहीं आ रही ना। जो काम करना है आपने अपने लिए करना है, बस यही बात है। डिजिटल प्रोडक्ट्स इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आती है बात हमारे पास ऑडियो बुक की। अब ऑडियो बुक क्या होती हैं?
ऑडियो बुक होती हैं कि आपके पास एक फ़िज़िकल बुक्स होती हैं अमेज़ॉन के ऊपर, एक ऑडियो बुक्स होती हैं और एक होती हैं पेपर। अमेज़ॉन उसको जो है वो पेपर के अंदर कन्वर्ट करके शेयर करता है, ठीक है। तो ऑडियो के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो सेल आउट होती है। अब इन जैसी प्रोडक्ट्स को भी अमेज़ॉन के ऊपर सेल आउट करके मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले सकते हैं। ये तो फ्री में पड़ी हुई है ना, ये जस्ट अपनी रेटिंग्स लेने के लिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए। अदरवाइज़ इनके साथ अगर इनकी हार्ड वर्क लें, ठीक है, लोग देखो मेरे से मेरी बात सुनो ज़रा थोड़ा सा ना, यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है अमेज़ॉन की ना, तीन चार प्रोग्राम है पड़ा। देखो अमेज़ॉन किंडल 0.00 के अंदर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ऑडियो बुक 0.99 के अंदर जो है वो मेंबर्स के लिए पड़ी हुई है। हार्ड कवर जो है वो $16.35 के अंदर पड़ा हुआ है। पेपर बैक इसके अंदर कितने का, 18.86 के अंदर। व्यूज़ कितने हैं इसके, फ्री के अंदर भी कुछ दे रहे हैं ना, 1 लाख, ठीक है, 40,000 जो है इसकी रेटिंग है पड़ी, 1,40,000 जिस सिर्फ और सिर्फ रेटिंग है। अब कस्टमर जो है वो इसके अगर ऑडियो बुक के ऊपर आ रहा है, जब इसकी फ्री बुक के ऊपर आ रहा है, फ्री सुन के इसकी जो है बुक के ऊपर, ये भी एक दाना है पड़ा। दाने का मतलब ये होता है कि आप फ्री के अंदर कुछ सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन आप फ्री में उससे हट के कुछ और जो सेल करते हैं वो पेड होता है, लेकिन वो डबल ट्रिपल प्राइसेस का होता है। अब इसने जो फ्री बुक जो सेल आउट की है ना, अब कस्टमर जो है फ्री के ऊपर जो है वो देखेगा, देख लेगा, लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा उसको, क्योंकि यार यही चीज़ जो है अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में हो तो देन जो है चीज़ों का नज़रिया ही कुछ और होता है। तो अमेज़ॉन से कनेक्ट करेगा, इधर से बाइंग करेगा, और बाई करने के अंदर 18.86 जो है वो डॉलर पे करके फिजिकल बुक ऑर्डर कर लेगा। फिजिकल बुक जो है वो कस्टमर ने पीछे जो है उसका सेलर जो है उसने पब्लिश नहीं करनी, अमेज़ॉन के ऊपर आकर उसने पब्लिश नहीं करनी, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर आकर किसने पब्लिश करनी है, अमेज़ॉन के ऊपर आकर अब मैं एक और भी चीज़ समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से बैठना। इसको पब्लिश जो कर रहा है वो अमेज़ॉन पब्लिश कर रहा है और उसके बाद डायरेक्टली कस्टमर्स को फॉरवर्ड कर रहा है। जो क्रिएटर है, जिसने इसको क्रिएट किया है, जिसने क्रिएशन किया है इसकी, वो जस्ट क्रिएट करके अपलोड करके साइड पे हो गया। अब अमेज़ॉन ने अपनी सारी अथॉरिटी ले रही है कि भाई मैं ही इसको सेल आउट करूंगा, मैं सारा काम करूंगा और मैं ही सब कुछ करूंगा, आपके लिए शिप करूंगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। कहीं पर भी आपका ऑर्डर आता है मैं शिप करूंगा उस चीज़ को, आपने कहीं पर परेशान नहीं होना, बस आप बनाते रहो पीछे बैठकर। तो जो अमेज़ॉन किंडल के ऊपर मैंने लास्ट टाइम पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाकर पोस्ट भी कर दिया, ठीक है। आप वो जाके देखना चाहो तो आप यहाँ पर जाके सेल भी कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट बात क्या आती है, बात ये आती है कि अदर सेलर्स के अंदर जाकर देखो। अदर सेलर्स का मतलब ये है कि इसके ऊपर और लोग भी आके बैठे हुए हैं, ठीक है। और लोग का मतलब ये है कि कोई और बंदा, ठीक है, जिसके पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, जैसे मैं इसका कस्टमर हूँ, मैंने ये परचेजिंग की है और मैं इसी के ऊपर आकर सेलिंग ही करने लग जाता हूँ। इससे लेता रहता हूँ, कहीं पर पड़ी हुई है मेरे पास, मैं इसके ऊपर आकर सेलिंग ही करने लग जाता हूँ। ये देख रहे हो, यहाँ पर आके देखो कि उसके पास यहाँ पर रेटिंग चेक करो, 4,20,000 रेटिंग है उसकी और 96% जो है वो सारा क्या काम कर रहा है, यूज के अंदर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बुक सेल कर रहा है। कहीं से उसको कोई स्टोर वगैरह मिल गया होगा यूज के अंदर, ठीक है, पुरानी बुक्स का, और इसी को चाह के वो जहाँ पर आता है अमेज़ॉन के ऊपर तो हर प्रोडक्ट लिस्टेड है, उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और उसके ऊपर आकर सेलिंग करने लग जाता है। और मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ मज़े की, मेरे सामने अभी आई है, तो एक एग्जाम्पल ही हमारे लिए बन जाती है ये सारी। ये उसका स्टोर है पड़ा, ठीक है, 96% रेटिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कस्टमर भी सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, यूज़ के अंदर कम प्राइसेस के अंदर दे रहा है। और उसके साथ कितनी है, 30,000 जो है ये प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठा है, जस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स को वो लिस्ट करके बैठा हुआ है, कहीं पर भी जाके बैठ गया और डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है। मार्केटिंग कोई और कर रहा है, बिजनेस कोई और कर रहा है, एज ए ड्रॉप शिपर जिसको बोलते हैं हम, ड्रॉप शिपर आके बैठ जाता है दरमियान के अंदर, अपनी भी प्रोडक्ट सेल करने लग गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा 4,20,000 रेटिंग जो है वो लेके बैठा हुआ है और अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट के अंदर विद फ्री डिलीवरी के साथ यहाँ पर जो है वो शिपिंग कर रहा है। तो देख सकते हो आप जो है इनको सेल आउट भी कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो है वो कितनी ज़्यादा यहाँ से सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। एक नया सेलर आया यहाँ पर अभी यूज्ड के अंदर, वो भी आके बैठ गया, ठीक है। उसके साथ एक और ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, यूज्ड के अंदर सेल आउट कर रहा है। उसके अलावा ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, उसके अलावा ड्रॉप शिपर, ये सारे के सारे ये देखो 4,90,000 जो है इसकी रेटिंग है पड़ी, रेटिंग चेक करो आप इनकी, ठीक है। एक और सेलर बैठा हुआ है, 4,90,000 रेटिंग है पड़ी, उसके साथ 7,000 रेटिंग के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। 20,000 रेटिंग के साथ $19 के अंदर सेल आउट कर रहा है, 24 के अंदर सेल आउट कर रहा है, ये न्यू के अंदर सेल आउट कर रहा है, लेकिन 3,60,000 रेटिंग के साथ जो है इसका टाइम करंटली जो है वो वर्किंग कर रहा है। लेकिन बात पता है क्या पड़े, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है, हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, वो बिज़नेस के अंदर चला जाता है ये सारी चीज़ें। तो आपको मैं अगर ऊपर से जो चीज़ समझा रहा हूँ ना, मतलब लाइक हम जो है वो अगर बिज़नेस के रिलेटेड बात कर रहे हैं, डिजिटल के रिलेटेड, तो आप बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से देख सकते हो। तो बहुत बड़े बेनिफिट्स की बात यहीं पर ही आती है, आकर ख़त्म हो जाती है इन एग्जांपल्स के ऊपर। मैंने जस्ट आपको समझाना था चीज़ें, लेकिन आपके सामने वो एग्जांपल्स आती गई हैं और आपको डिटेल के साथ और भी चीज़ें समझ लग जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं कि आप जो है वो अपने टेम्पलेट्स वगैरह, रेज्यूम या फिर ग्राफिक्स अपना मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हो।
कोई भी आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ग्राफिक्स करते हो, कहीं पर भी करते हो, कहीं पर भी छोटा सा भी ग्राफ क्यों नहीं बना लेते, कैनवा के ऊपर पड़े हुए हैं आप उनको भी बैठ के सेल आउट कर सकते हो। दिमाग होना चाहिए बस थोड़ा सा, आप उनको भी मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हो, बहुत अच्छा सेल आउट कर सकते हो, बहुत अच्छा सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, एडिटिंग समझ लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग समझ लें, या फिर आपको जो वीडियो एडिटिंग समझ लें। ठीक है, रेज्यूम वगैरह आप बनाना जानते हैं, बहुत काम है रेज्यूम का, इतना काम है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन कोई इसको जो है वो प्रमोट करता ही नहीं है, ना ही कोई इसको जो है वो सीखता है मार्केट के अंदर आकर। जो सीखता है उसके लिए प्रॉब्लम है पड़ी। ठीक है, उसको पता नहीं लगता कि मैंने अब करना क्या है पड़ा। कोई किसको समझा दे, मैंने ये बात कर दिया ना, जो अक्लमंद होगा उसको चीज़ों को जस्ट पिक करेगा, पिक करने का रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद अपना जो है वो काम भी स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो जीरो इंसान होगा, जिसको जो है वो नॉलेज की, उसको फिर पता क्या था, वो होते हैं ऐसे मेंबर्स जिन्होंने अभी तक जो है वो मार्केट के अंदर इन नहीं किया। मार्केट का मतलब ये होता है कि वो भी जीरो है, कि इन्होंने अभी तक जो है सीखा नहीं है कोई चीज़। उनको पता नहीं है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स से हम कितना ज़्यादा जो है वो बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, बिज़नेस ज़्यादा सीख सकते हैं, और हमारी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने की। अनलिमिटेड टाइम, एक दफ़ा क्रिएट करते हैं, अनलिमिटेड टाइम सेल करते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह ही वर्क करता है, इसी तरह ही बिज़नेस होते हैं, और इसी तरह ही जो है वो लाइक डिजिटल प्रोडक्ट्स का इसी तरह ही काम किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट्स आती हैं म्यूज़िक एंड साउंड इफेक्ट्स। अब म्यूज़िक क्या चीज़ होता है, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री ही बहुत ज़्यादा जो है, म्यूज़िक इंडस्ट्री आपको जस्ट एक दफ़ा आप गाना सुनते हो, आप जब एक दफ़ा म्यूज़िक सुनते हो, उसके बाद आप जो है वो ख़त्म है। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो है लाइक अब ये ख़त्म हो चुका है, मैंने सुन लिया है, और इसके बाद इससे कोई कुछ मिलना नहीं है। लेकिन फ़िज़िकल से ज़्यादा बिज़नेस म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो कमा रही है। म्यूज़िक इंडस्ट्री इतना ज़्यादा जो है वो अर्न करती है, इतना ज़्यादा अर्न करती है कि एक एक जो है वो सॉन्ग के ऊपर, एक एक म्यूज़िक के ऊपर वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो यहाँ से जनरेट करते हैं। 10 मिलियन, 50 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, इतनी ज़्यादा जस्ट एक इफ़ेक्ट्स, एक म्यूज़िक और एक जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप उनकी क्रिएशन करना जानते हैं, आप अनलिमिटेड टाइम उसको जो है वो सेल आउट कर सकते हैं मार्केट में। अनलिमिटेड टाइम का मतलब ये है कि ना शिपमेंट है उसकी, ना फिजिकल प्रोडक्ट है, जस्ट डिजिटल है, डिजिटल सॉन्ग है मेरे पास डिजिटल म्यूजिक है पड़ा, मैं उसको अनलिमिटेड टाइम जितना भी है कहीं पर अपलोड कर देता हूँ और वो पेड कर देता हूँ, अनलिमिटेड टाइम सेल होगा वो। ठीक है, तो ये होती हैं चीज़ें। और उसकी कहीं पर आप प्लेटफॉर्म पे सेल आउट करते हो, कहीं पर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, तो उसकी रियलिटी आपको जो है वो मिलती है। वो 100% टोटल जितने जितने लोग सुनते रहेंगे उसका जो है वो अर्निंग आपको जो है वो मिलती रहेगी। तो ये होती हैं कुछ प्रोडक्ट्स। उसके बाद आप जो है, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो कमाल का टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। हम प्रोडक्ट्स को तो सेल करते हैं, बुक्स को तो सेल आउट करते हैं, म्यूज़िक को तो सेल करते हैं, लेकिन बात ये आती है कि आप पिक्चर्स और वीडियोज़ को भी सेल आउट कर सकते हो। कहीं की आप जाते हुए रास्ते से एक पिक्चर लें, किसी फूल की पिक्चर ले लें, किसी बाइक की पिक्चर ले लें, किसी दरख्त की ले लें, किसी जो है फ्रूट्स की ले लें, कहीं पर भी कोई भी काम कर लें, कोई भी काम कर लें, किसी भी यहाँ पर नेचर के अंदर किसी भी चीज़ की जो है, नेचर को दुनिया ज़्यादा प्रमोट करती है, वो उसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं होती। कहीं पर जाकर नेचर की कोई लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज के अंदर से मुराद ये होता है कि बाइक है ना, बाइक 5 कंट्रीज़ जो है वो देखती हैं, ठीक है, पसंद करती हैं, लाइक करती हैं। डिसलाइक जो है वो हज़ारों में से कोई 10-20% करेगा, ठीक है, ये ज़्यादा 30-40% कर लेंगे। मैं बाइक की बात कर रहा हूँ। जब नेचर की बात आती है ना, नेचर कुछ भी हो सकता है, कोई उसको पता है कि अगले बंदे को ये एक जो है नेचर है, तो वो अनलिमिटेड टाइम ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट होती हैं, चाहे वो पिक्चर्स हैं, चाहे वो वीडियोज़ हैं। आप देख लें जहाँ पर भी जो है वो ऐसी वीडियोज़ बनी होंगी, आप खुद भी रुकेंगे उस वीडियोज़ के ऊपर, ऐसे पिक्चर्स को आप भी लेना चाहेंगे कि ये पिक्चर जो है वो मुझे भी मिलनी चाहिए। लोग इसका जो है वो पे करते हैं, इतना पे करते हैं आपकी सोच भी नहीं है। एक एग्जांपल्स मैं देता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट आया था जो कि जस्ट अपने आर्ट के अंदर एक्सपर्ट था, पिक्चर्स, और उसको जो है लेने का बहुत ज़्यादा शौक था। और उसके बाद जो है मेरे पास जस्ट एक वो है पड़ा, मैंने जस्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट्स वगैरह हुआ था, तो वो अपनी चीज़ के अंदर, तो मैंने रिकमेंड किया था कि भाई आप उसी में रहो, उसके अंदर ज़्यादा जो है वो अर्निंग आप कर सकते हो। तो उसके अंदर ये था कि वो मुझे लास्ट टाइम ये बता रहा था कि हम जितनी अर्निंग करते हैं ना एक प्रोडक्ट से, 500 की भी सेल आउट हो रही है, 200 की भी सेल आउट होती है, 1000 तक भी सेल आउट्स होती हैं, और वो अनलिमिटेड टाइम होती हैं। किसी के पास एक प्रोडक्ट गई है ना, ठीक है, अब ये नहीं है कि लिमिट है, मैंने कहीं पर पोस्ट कर दी एक पिक्चर और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो है वो सेल हो, ठीक है, तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ ऐसे ब्रांड्स हैं, ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी वीडियोस को, पिक्चर्स को जो है वो मार्केट के अंदर आप उनको पे करते हैं, उसके बाद आप जो है वो देख सकते हैं आप, लेकिन यूज़ कहीं पर नहीं कर सकते उनको, जब तक आप जो है कॉपीराइट जो है फ्री काम नहीं करते उधर से, वरना क्लेम आ जाएगा और आपकी जो है वो हम यूट्यूबर्स जितने भी हैं वो ये सारी चीज़ों का पे करते हैं, हम भी पे करते हैं किसी भी चीज़ का। अगर हमने बाइंग करनी है अपनी डिजिटल वीडियोस के लिए, पिक्चर्स के लिए, तो हम बाइंग करते हैं। बाइंग का मतलब ही यही होता है कि वो कॉपीराइट फ्री हो जाता है काम, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती नेक्स्ट टाइम। अदरवाइज ऐसे आप कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये है कि पैसा जहाँ जा रहा है वो उस बंदे के पास जा रहा है, अनलिमिटेड टाइम जा रहा है। एक मैं हूँ यहाँ से बाइंग करने वाला, एक आप है, एक और है, एक और है, आपको पता ही नहीं है ये कहाँ कहाँ से लोग किन्होंने इस चीज़ को बाय भी कर लिया।
आप जिस सिर्फ एक पिक्चर को देख रहे होते हो, बिजनेसमैन उसको एंड तक लेके जाता है एक चीज़ को। क्रिएशन वाला एक इंसान जो होता है ना, वो उस चीज़ को क्रिएशन करता है, तो चीज़ें यहाँ से बनती हैं। तो आप जो है वीडियोस को, पिक्चर्स को जो है वो मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम। इसको जो है आप अगर सेल आउट करना चाहो तो अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो हज़ारों ऑप्शंस हैं। हज़ारों ऑप्शन से मुराद ये है कि आप अमेज़ॉन का अपना प्लेटफॉर्म है, आप सोशल मीडिया पे सेल आउट करना चाहो, आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो, वेबसाइट पे सेल आउट करना चाहो, किसी भी चीज़ को आप वहाँ पर कर सकते हो। तो आप इन सारी चीज़ों को, या फिर सेलर सेंट्रल बनाकर ऐसी जो है वो आप अमेज़ॉन के ऊपर सेलर सेंट्रल बनाकर आप वहाँ पर भी जो है ये चीज़ें सेल आउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जिनको आप जो है वो मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इनका, कोई इसके अलावा कोई हमें जो है वो ट्रैकिंग नहीं चाहिए, कोई इसकी जो है हमें शिपमेंट नहीं चाहिए, कोई इसके अंदर जो है हमें लाइक इन्वेंट्री को रीस्टॉक नहीं करना। आप अनलिमिटेड टाइम इन प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट कर सकते हो। जैसे कुकिंग की बुक्स होती हैं, अनलिमिटेड टाइम सेल आउट होती हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो कुकिंग करते हैं, वीडियोस भी वॉच करते हैं, वहाँ से भी लोग अर्न कर रहे हैं। लोग पिक्चर्स को बनाकर वो भी अर्निंग होती है। उसकी बुक क्रिएट करके कुकिंग वाली जो भी है, जितना भी मटेरियल है उनको क्रिएट करना, ये डलेगा इसके अंदर, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, फिर आपकी ये चीज़ तैयार हो जाएगी। दैन उसके अंदर ये बुक्स जो हैं पड़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो यहाँ से अर्न करती हैं। तो पर्सनल फाइनेंस जो है पड़ा, वो भी, उसकी भी बुक्स बहुत ज़्यादा सेल आउट होती हैं। और बच्चों की स्टोरीज़, लोग यहाँ से एक बड़ी इंडस्ट्री जो है वो कार्टून्स को क्रिएट करके आपको जो है वो बुक सेल आउट करती है और मार्केट के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है। ठीक है, बच्चों की स्टोरीज़ वगैरह छोटी सी। तो ये सारी चीज़ें, ये एग्जांपल्स हैं। आप यहाँ से एग्जांपल्स लेकर आप, अगर आप डिजिटल, मैंने ये सारे बता दिए, ठीक है, डिजिटल मेन जो टॉपिक्स थे इनके, वरना अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स की बात की जाए ना तो वो अनलिमिटेड है। ये है क्राइटेरिया, ये है लाइक कैटेगरीज का मतलब ये होता है कि वो अलग कैटेगरी है, वो अलग कैटेगरी है, वो अलग करे। लेकिन अब मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो प्रोडक्ट्स फिर आपके अनलिमिटेड है। आप कुछ भी चाहो तो वो डिजिटल बना के उसको सेल आउट कर सकते हो। वो आपके काम में पड़ा उन सब चीज़ों को परफॉर्म करना। आप जो है इधर से बहुत अच्छा जो है वो अर्निंग कर सकते हो और बहुत अच्छी जो है वो प्रोडक्ट्स अनलिमिटेड टाइम सेल आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कोई भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करो अगर आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट्स या फिर आपने जो है वो लर्निंग करनी है। थैंक यू सो मच। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं अब पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विज़िट कर सकते हैं। अमेज़ॉन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेज़ॉन, ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है। ठीक है, तो ये दो बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मेन। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से। ठीक है, आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आप जो है
डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेज़ॉन ईबे शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।